बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, संसद का मॉनसून सत्र बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ऐसे कई बिल हैं जो सरकार लेकर आने वाली है और कुछ बिलों की आहट मिली है जैसे ही विपक्ष को, तो विपक्ष के नेता अभी से तिल मिलाने लगे हैं और उन्हीं में से एक है वंदे मातरम बिल। वैसे इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल। यह एक संशोधन बिल है। अब तक के जो नियम हैं उसके मुताबिक राष्ट्रगान यानी कि जनगणमन, हमारा राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा और संविधान का अपमान इसके तहत दंडनीय अपराध है। अगर इनका किसी ने अपमान किया तो उसको सजा मिलती है। लेकिन अब जो नया संशोधन सरकार लेकर आने वाली है उसके तहत इसी लिस्ट में वंदे मातरम को भी जोड़ा जाएगा। इसलिए सरल समझ के लिए लोग इसको वंदे मातरम बिल बोल रहे हैं कि यह बिल जो है वंदे मातरम बिल है। तो होगा क्या? होगा यह, सीधे शब्दों में आप समझिए कि वंदे मातरम का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। वंदे मातरम का अपमान करना गंभीर अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर पाएगी। अगर दोषी पाए गए तो अधिकतम 3 साल की कैद होगी, 3 साल की सजा होगी और जेल के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी इसमें हो सकता है। दोषी होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं। चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बार बार यदि अपराध दोहराया गया, यानी बार बार यदि वंदे मातरम का अपमान किया गया तो यह सजा बढ़ाई भी जा सकती है। दर्शकों, भारत में वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह एक भावना है। एक ऐसी भावना जो भारत भूमि के गौरव की गूंज है। एक ऐसी भावना जो राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है। आज दर्शकों एक और गौरव का दिन है। आज भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आप कहेंगे कि वंदे मातरम से इसका क्या मतलब है? दर्शकों, यह पहली बार है, यह पहली बार है कि प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया एक रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1, वो अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा है। एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस और उस कंपनी के सीईओ हैं कुमार चंदन। उनको कई लोगों ने शुभकामना संदेश भेजे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको शुभकामनाएं भेजी थी, लेकिन केवल एक शब्द में उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी और वो शुभकामनाएं भेजी गई लिखकर वंदे मातरम। बहुत सामान्य सी घटना है। सब शुभकामना दे रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी एक पोस्ट कार्ड भेजा और उस पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। विक्रम-1 ने उस वंदे मातरम को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है। रॉकेट का जब सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया उसके बाद प्रधानमंत्री और कुमार चंदन फोन पर संवाद कर रहे थे। उस संवाद को थोड़ा सा आप सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों ये वंदे मातरम इतना महत्वपूर्ण है। पहले ये बातचीत आप सुनिए। और सर आपका कार्ड जो आप भेजे थे, दैट हैज सक्सेसफुली रीच स्पेस एंड यू हैव रिटन वंदे मातरम। सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट। बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके 2 कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देती। और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है और आप लोगों ने जी करके दिखाया है।
मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। तो दर्शकों, अगर कोई उपलब्धि भारत ने हासिल की है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई उपलब्धि हासिल की है और पूछा जाए कि सेलिब्रेशन में क्या बोला जाएगा, इसका जश्न मनाना है, इसको सेलिब्रेट करना है, क्या बोला जाएगा, उसका उत्तर है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम अपने आप में केवल एक शब्द नहीं है, यह देशभक्ति का एक निबंध है दर्शकों। यह वो बंध है जो समूचे भारत को एकत्र करता है और राष्ट्रभक्ति के संचार का मंत्र भी केवल एक ही है और उसका नाम है वंदे मातरम। अब आप कहेंगे कि यह जरूरत क्यों पड़ी भाई सरकार को? सरकार को क्या पड़ी है कि ये नियम कायदे बना रहे हैं कि सजा होगी कि नहीं होगी? ये अपमान कौन करता है वंदे मातरम का? कोई करता है क्या? भाई वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, कोई अपमान तो कर नहीं रहा है। और अगर अपमान नहीं कर रहा तो नियम क्यों बना रहे हैं? दर्शकों, इस देश में कुछ लोगों को एक लाइलाज बीमारी है और उस बीमारी का नाम है तुष्टीकरण। ये लोग वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि सरकारी आदेश है और सरकारी आदेश के बावजूद केरल की विधानसभा में पूरा वंदे मातरम नहीं बजाया गया था। गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि बजाना होगा पूरा वंदे मातरम, लेकिन नहीं, शुरुआत के 2 स्टेंजा बजाया गया और रोक दिया गया। इसके बाद आपत्ति राज्यपाल ने दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश में नगर निगम की एक बैठक चल रही थी, वहां की 2 पार्षद उन्होंने विरोध कर दिया और विरोध करते हुए बाहर चली गई। रुबीना सईद इनका नाम बताया जा रहा है। ऐसे एक नहीं कई प्रकरण धीरे धीरे सामने आ रहे थे। फिर सरकार ने तय किया कि नहीं, देखिए, कानून तो बनाना पड़ेगा, नियम तो स्पष्ट करना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रगीत के सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। यह समझौता क्या होना चाहिए, आज चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। लेकिन न राष्ट्रगीत का कोई अपमान कर रहा है, न राष्ट्रगान का कोई अपमान कर रहा है। और जहां तक सम्मान की बात है, उस सम्मान के पैमाने क्या हैं, वो पैमाने भी तय होंगे। तो उसके पैमाने क्या होंगे, तो उसके जो पैमाने हैं वो अलग अलग हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। वंदे मातरम हर देशवासी के दिल में देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने की भावना को जागृत करता है। वंदे मातरम हर देशवासी के मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को जिंदा रखता है। हमारा ये नजरिया है कि अल्लाह ने इंसान को सुप्रीम क्रिएचर बना के भेजा है और बाकी दुनिया में तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को फैसिलिटेट करने के लिए हैं। उन चीज़ों में अल्लाह की वैधानियत नहीं है। हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, हम उन चीज़ों की इबादत नहीं कर सकते। इस गीत ने लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना को जागृत किया है। यदि इस विषय में कोई विधायी पहल होती है तो इसका उद्देश्य किसी धर्म, पंथ या समुदाय के विरुद्ध थोड़ी है। हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता। वो शिर्क हो जाता है। हम वंदना करते हैं अल्लाह की और आप इसको कंपलसरी मैंडेटरी नहीं कर सकते। अब इनका क्या बोलना है, जो ये नहीं पड़ेगा वो इंटरनेशनल हो गया, वो देशद्रोही होगा, तो ये तमाम चीज गलत है। सबको बोलना चाहिए वंदे मातरम, प्यार से बोलो जो वंदे मातरम, जोर से बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम तो
पहले ही सब जगह लागू होना चाहिए था। सरकार इसको कर रही है, बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सम्मान का भी अपमान करने से लोग बाज नहीं आते। कैसा दुर्भाग्य है देश का। और फिर अपने आप को देशभक्त भी कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमने देश को आज़ाद किया, हमें संविधान से ये मिलता है, संविधान ने ये मिलता है, और उसी संविधान की बात नहीं मानते। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मोहम्मद फैज खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कन्वीनर हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के शदाब शम्स जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष हैं AIUC के और राजनीतिक विश्लेषक मुमताज आलम रिजवी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं करना चाहता हूं अजय वर्मा जी आपके साथ। अब सरकार एक नया बिल ला रही है और जैसे राष्ट्रगान का सम्मान है वैसे राष्ट्रगीत का भी सम्मान हो। आपका इस पर क्या पक्ष है? मैं आपको प्रणाम करता हूं, माँ या माता मातृभूमि की वंदना करता हूं जी। तो राम जी, वंदे मातरम का सम्मान सरकार, हमें तो कहीं कोई ऐतराज न था ना है। ये तो अभी उनका उदय 80 के बाद हुआ था। आजादी में इस सरकार का कोई योगदान नहीं था। 52 साल जिसे तिरंगा फहराने में लग गया देश का, जिसकी संस्था को 100 साल से ज्यादा हो गए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो लोग अगर राष्ट्रीय और देशभक्ति की नकली बात ना करें तो ये पूरा देश जानता है। भगवान श्री राम के नाम पर किस तरह से चढ़ावा चोरी करके इन्होंने सनातन को बदनाम करा। मैं समझता हूँ 196 कंट्री हैं, 57 कंट्री मुस्लिम डोमिनेटेड है और बाकी क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, जहां पर 2 तरह के क्रिश्चियन होते हैं, आपने पढ़ा हो तो उसमें ये देखा गया है कि किसी भी संसार के किसी देश में इतना बड़ा आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ जितना बड़ा हिंदुस्तान का हुआ है। आप वंदे मातरम करिए, आप और राष्ट्रगान करिए, आप देशभक्ति की सारी चीजें करिए, ना तो कांग्रेस को कोई ऐतराज है। कांग्रेस ने तो सारी चीजें करी हुई हैं। और रहा सवाल देश के हित का, तो भारत एक संवैधानिक देश है जो संविधान से चलता है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सब रहते हैं, सब भारतीय हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाए, नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय, हम तो उनको फॉलो करते हैं साहब। वो जाके कहते हैं अरे छोड़ो यार, ये वीडियो भेज रहा हूँ आपको, भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है। कहाँ की बात, कहाँ का ईंट, कहाँ का रोड़ा? अरे छोड़िए जरा, सुना करिए। अरे फिर तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे बयान हैं, मेरे पास भी बहुत सारे बयान हैं। आपके व्हाट्सएप एंटरटेनमेंट के लिए भेज दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर एंटरटेनमेंट के लिए भेज दूंगा। जो बयान सुनकर आप रात भर हंसेंगे अजय जी। मेरे पॉइंट को आप अगर नहीं अगर 1 मिनट, अगर देखिए अगर आपका भाषण हो गया हो तो मुझे सवाल पूछने दीजिए। नहीं अगर मैं आपसे सवाल नहीं, आपका हो गया भाषण, हो गया हो नहीं। आप क्योंकि वंदे मातरम पे बोलने के बजाय आप 15-20 पॉइंट इकट्ठे रेज करना चाहते हैं, आप राम मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री के वक्तव्य। मेरा सवाल सुनिए आप, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है कि अगर आप कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं तो केरल में किसकी सरकार? नहीं मैं कहता हूं, नहीं मैं ये कहता हूं वहां पर आपने पूरा क्यों नहीं बजाया? होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर था। निराशा में जी रहे हैं, हताशा और निराशा। इसमें क्या हताशा, क्या निराशा? नहीं नरेंद्र मोदी नहीं पूरा क्यों नहीं बजाया वहां में जाके? क्यों राज्यपाल को आपत्ति दर्ज करानी पड़ी? अजय वर्मा, ये सीधा पॉइंट है, मुझे जवाब दीजिए इसका। नहीं क्योंकि भाषण लच्छेदार देना आसान है, भाषण लच्छेदार देना आसान है। मुझे बताइए केरल की असेंबली में ये पूरा क्यों नहीं बजा? जर्सी गाय, अरे मुझे बताइए ना, वंदे मातरम पूरा केरल की असेंबली में क्यों नहीं बजा? सबके दिल में मातृभूमि के लिए सम्मान है, चाहे वो कोई भी हो। पूरा बजना या आधा बजना, हमारे मन में पूरी श्रद्धा रहती है। अरे पूरा बजना आधा बजना नियम है भाई, नियम है तो नियम है। नियम कोई ऐसा सुन लीजिए। कैसा नियम? सरकार से पूछूंगा, मुख्यमंत्री जी से मैं फोन करता हूं, आपको नंबर देता हूं और आप फोन करके पूछ लीजिए कि आपने आधा पूरा क्यों बनाया था। इसीलिए अब सुन लीजिए कितना कैजुअल अप्रोच अगर राष्ट्रीय गीत के लिए आप रखेंगे कि आधा होता है, पूरा होता है, अपमान है कि सम्मान है, ये कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा। जैसा हम तिरंगा का सम्मान करते हैं, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, जैसे सम्मान संविधान का करते हैं, वैसे सम्मान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भी होना चाहिए। ये सीधा पॉइंट है। और इस बात का कोई जवाब नहीं है कि केरल की असेंबली में केवल 2 स्टेंजा क्यों बजाए गए, जबकि
जबकि होम मिनिस्ट्री का स्पष्ट ऑर्डर था कि पूरा वंदे मातरम बजाया जाएगा, पूरा वंदे मातरम बजाया जाएगा। ये सीधा सवाल है राधिका खेड़ा जी, आप मुझे बताइए। एक टिप्पणी राधिका खेड़ा जी से लेनी है, एक एक करके बात करेंगे। राधिका खेड़ा जी के साथ रखिए नदीमुद्दीन जी को। एक मिनट राधिका खेड़ा जी, ये नियम सख्ती के साथ सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो राम जी एक बात यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब जब देश के सम्मान की, देश के गौरव की, वंदे मातरम की, हमारे तिरंगे की, किसी कोई भी देश को आगे ले जाने की बात आती है तो कांग्रेस और उनके प्रवक्ता अपने पापों को छुपाने के लिए हमेशा एक झूठ, एक मन घड़त स्क्रिप्ट लेकर आते हैं कि आरएसएस अपने हेडक्वार्टर्स पे, आरएसएस कभी भी हमारे तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो पहले तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं और कान खोल के सुन ले अजय वर्मा साहब और अपने पप्पू को भी बता दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्थापना के समय ही तिरंगे को देश का राष्ट्रीय ध्वज सहर्ष स्वीकार किया था। 1930 में जब कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन से पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था, तब संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने पूरे देश की संघ शाखाओं में बकायदा सर्कुलर भेजकर तिरंगे का सम्मान करने का और उत्सव मनाने का आदेश दिया था। और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास थोड़ा पढ़ ले। इन्होंने तो लाइब्रेरी भी बना रखी थी नेहरू जी के नाम पर, जब हड़प रखा था पुराने घर को कि ये सिर्फ गांधी परिवार की प्रॉपर्टी रहेगा। वहां पे लाइब्रेरी थी, उधर भी ये अवेलेबल था, तो पढ़ना चाहिए था जब आपके पास है। अब आप इस मुद्दे पे आते हैं तो दोबारा ध्यान रखिएगा अजय भाई साहब, दोबारा ये झूठ मत बोलिएगा। दूसरी बात, आज हमारे देवतुल्य भारत भूमि पर रहने वाले हर एक नागरिक के लिए राम जी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आपके बीच में मैं नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप पढ़ते नहीं है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बारी में बोलिए प्लीज। राम जी मेरे को देखिए ये तरीका नहीं है। मैं इनके बीच में जब ये झूठ बोल रहे थे मैं नहीं बोली। ओके जी जी, आप तो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है तो आप चुप रहिए। आज इस देवतुल्य भारत भूमि पर रहने वाले हर एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस मॉनसून सत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। ये विधेयक राजनीति का नहीं, राष्ट्र के स्वाभिमान और करोड़ों भारतीयों, 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों की आस्था का विषय जी। राम जी को कंट्रोल करिए। जब मैं वंदे मातरम के बारे में बात कर रही हूं, आपके साथ शुरुआत की, मैं काउंटर का पूरा अवसर देता हूं, आप जानते हैं। गिरगिट के भाई बहनों ने आत्महत्या। एक मिनट रुक जाइए अजय वर्मा जी। देखिए कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लीज एक मिनट रुक जाइए। मैं देखिए, मैं डिबेट करने के लिए बैठा हूं, पर्सनल आर्गुमेंट के लिए नहीं। लेकिन महिलाओं, मैं डिबेट करने के लिए बैठा हूं, पर्सनल आर्गुमेंट के लिए नहीं। आपके पास उनके डिबेट में जो उन्होंने पॉइंट रेज किए हैं, अगर काउंटर होगा तो मैं अवसर आपको जरूर दूंगा। एक दूसरे से उलझने की आवश्यकता नहीं। राधिका जी जल्दी फिनिश। इससे पहले मैं आगे बोलूं, अजय साहब को फिर पढ़ के आना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कौन सी पार्टी से थे, जो राजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फिर आके मेरे पे बात करेंगे। दूसरी बात, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चेतना और भारत माता की वंदना का उद्देश्य है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही सम्मान और दर्जा प्राप्त होना चाहिए। लेकिन दुख की बात राम जी ये है कि पिछले 75 इयर्स में किसी भी सरकार ने इस ऐतिहासिक वादे को कानूनी जामा पहनाने की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रगान, तिरंगा और संविधान के अपमान के पर तो सजा का प्रावधान था, लेकिन वंदे मातरम के अपमान के ऊपर उसके गायन को जानबूझकर बाधा डालने के लिए कोई कानून नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार इस कानूनी कमी को दूर करके राष्ट्रगीत को उसका असली हक दे रही है। तो मैं आज जानना चाहती हूँ कि आज जब हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो विपक्ष के आज पेट में मरोड़े क्यों पड़ रही है? ये वही कांग्रेस है ना मुझे फैज खान की टिप्पणी लेनी है, फिर इसके बाद आके झुके थे कि वंदे मातरम के मुझे फैज खान जी की एक टिप्पणी लेनी है। मोहम्मद फैज खान को मैं इसमें इन कराना चाहता हूं। फैज खान साहब, क्या आपको लगता है कि इस सजा के बिना बात बनेगी नहीं? क्योंकि पहले भी जब प्यार से मोहब्बत से सबको समझाया गया, नियम जारी किए गए, एमएचए की तरफ से नियम जारी किए गए, इसके बाद भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मोहम्मद फैज खान जी।
इस गीत पे जो प्रतिबंध लगाएंगे, इस गीत को जो संप्रदाय बताएंगे, ऐसे व्यक्ति का ना कोई जात न धर्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। आदरणीय राम मोहन भैया, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब तक दंड का प्रावधान नहीं रखा जाएगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। नहीं तो ये तिरंगे का भी अपमान करते रहे। भाई कश्मीर में क्या हुआ, अलग अलग झंडा बना लिया, अलग विधान बना लिया, अलग प्रधान बना लिया, अलग संविधान बना लिया। तो ये हरकतें करते रहेंगे। कोई अपना अलग ध्वज बना लेगा, कोई अपना अलग गान बना लेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता थी कि वंदे मातरम का सम्मान आपको करना पड़ेगा। जैसे जनगणमन गाते समय आप खड़े होते, इस समय भी खड़े होना पड़ेगा और पूरा वंदे मातरम 6 छंद का गाया जाएगा। और इसका सम्मान क्यों, उसका कारण क्या है? संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का हमें सम्मान करना है और इसका पालन करना है। तो स्वतंत्रता आंदोलन को वंदे मातरम के गीत ने अगर प्रेरित किया है तो इसका सम्मान करना, इसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। और देखिए, कुछ लोग खड़े नहीं होना चाहते, नहीं गाना चाहते, तो उसमें एक प्रावधान यह भी ला दिया जाना चाहिए कि भाई जो शारीरिक रूप से विकलांग है और मानसिक रूप से विकलांग है वो नहीं गाएगा। तो जो मानसिक विकलांग की कैटेगरी में जो कट्टरपंथी मौलाना और जो कांग्रेस वाले जिस तरह की बात करें, इनको मानसिक विकलांग की कैटेगरी में ला दिया जाए। और वारिस पठान जी बार, ये मानसिक विकलांग वाला कॉलम नहीं है फैज भाई उसमें, सॉरी। हाँ नहीं जी, हाँ उसको कोई बात नहीं। आगे हम सरकार से निवेदन करेंगे कि मानसिक विकलांग वाला भी लेकर। एक महत्वपूर्ण बात और, वारिस पठान भाई यहाँ पर लगातार बोल रहे थे कि मुसलमान इसे नहीं गा सकता। भाई आपको कहना है तो ये कहो, कट्टरपंथी, आतंकवादी, अलगाववादी मानसिकता का मुसलमान इसे नहीं गा सकता, लेकिन जो मोहम्मद फैज खान, आरिफ मोहम्मद खान, एपीजे अब्दुल कलाम की मानसिकता का मुसलमान है, वो इसे गाएगा और पूरा गाएगा, पूरे 6 वो इसे गा सकते हैं। और इसको गाने से आपकी इबादत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमान मजबूत होता है। ऐसा फैज खान मान रहे हैं। अब मुझे नदीमुद्दीन जी सीधा उत्तर दीजिए। इस्लाम वतन से मोहब्बत सिखाता है। बिल्कुल नदीमुद्दीन जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे, क्या सरकार को बाध्य होना पड़ा ये नियम लाने के लिए? क्योंकि पहले सामान्यता बहुत समझाया गया, कई वर्ष आजादी के बाद बीत गए हैं, लेकिन इस पर विवाद नहीं थम रहा है। कहा जाता था कि भाई कोई नियम कहीं लिखा है क्या, कोई नियम लिखा हो तो हम फॉलो करें, कहीं संविधान की किताब में कोई नियम लिखा है, कोई आर्टिकल है तो बताइए। अब मुझे लग रहा है कि ये संशोधन आने के बाद ये वाला प्रश्न भी समाप्त होने वाला है। नदीमुद्दीन जी, देखिए, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश्यामलम मातरम वंदे मातरम। 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था और आनंद मठ में शाया हुआ था। 1896 में इसको कांग्रेस के अधिवेशन में एक गाया गया था। 1930 में इस पर एतराज हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे देशभक्त ने एतराज किया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में 4 लोग थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एतराज किया जिन्ना ने। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अधूरा सच मत बताइए। मौलाना अबुल कलाम, अधूरा सच बड़ा खतरनाक होता है। आपको नहीं मालूम है? नहीं सुनिए। अच्छा, जिन्ना ने क्या किया? अच्छा ठीक मुस्लिम लीग का क्या एतराज था? बोल रहे थे आपके पास ओपन मंच रिपब्लिक, किसी की आवाज नहीं दबाता। आप बताइए, जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने क्या किया था वंदे मातरम? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि फैज खां बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रही, आपके पेट में दर्द नहीं हुआ। मैं जैसे ही बोलने लगा आपके पेट में दर्द हुआ। प्रॉब्लम तो आप मेरी बात सुनिए, दुरुस्त नहीं बोला तो आप उसको काउंटर करिए। मेरे मुताबिक फैज खान ने जो फैक्ट्स बोले हैं, मुझे बुरा, उनमें खराबी नहीं लगी। आप ये कह रहे हैं कि जिन्ना को बचा लीजिए और मौलाना आजाद का नाम ले लीजिए। नहीं, ठीक है, नहीं, आजाद को ठीक है, सुनिए। जिन्ना ने, सुनिए पूरी, जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ किसने मिलकर के सरकार बनाई थी, जरा आपको अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो। अरे मुझे तो पूरा याद है। आप वंदे मातरम पे आइए। वंदे मातरम पे क्या? अरे मौलाना फैक्ट पे बोलिए यार, फैक्ट पे बोलो ना।
अरे ठीक, क्यों जिन्ना को बचा रहे अरे हो? ठीक जिन्ना है। सांप्रदायिक व्यक्ति अरे था, यार, वंदे मातरम को भक्ति काटा, छोड़ो फिर ना। देश को बांटा, अरे 16 यार, अगस्त अरे 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे किया। आप उस जिन्ना को बचाने के चक्कर में मौलाना, और सुनिए, मौलाना आजाद हो या मोहम्मद अली जिन्ना हो, कोई भी हो, एक तरफ वंदे मातरम को रखेंगे, बताना चाह रहे हैं कि लगभग 40 वर्ष लगभग 40 वर्ष सांप सूंघ गया था इस्लाम के जानकारों को ये समझाने में कि कांग्रेस के अधिवेशन में जो गीत बजा है वो इस्लाम के मुताबिक ठीक नहीं है। आपने ही दोनों डेट बताई है, 1930। पहले लफंगे को रोकिए। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए, आप ये समझाइए ये 40 वर्ष क्या कर रहे थे इस्लाम के उलेमा? ये लफंगा है, नहीं आप बताइए, बैठाते हो फालतू शब्दों का पाकिस्तानी जो वंदे मातरम बोल रहा है, ओ चोर पाकिस्तानी चोर, वहां क्यों बैठा है देश में? वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है वो आपके लिए। अगर वंदे मातरम में नहीं खड़े होंगे तो कानून बन गया है। आप जेल में डालेंगे, तुम्हारे घर में बुलडोजर चलाएंगे। अरे सुनो, तुम्हारे बाप को वंदे मातरम जाना पड़ेगा, तुम्हारे खानदान को। तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं है, तुम्हारे बाप तुम्हारे बाप आए थे, सबको वंदे मातरम गाना पड़ेगा, सबको जेल में डालेंगे। नहीं तो बेटा बांग्लादेश भगाएंगे तुम लोग को। ए रोहिंग्या, अबे पाकिस्तानी निकल यहाँ से। मोहन भागवत अरे चुप पाकिस्तानी गधे। दोनों कौड़ी के वंदे मातरम नहीं गाएगा। दोनों रुक जाइए प्लीज, जूते मारेगी आराम से प्लीज। दोनों को रोकिए प्लीज, दोनों को रोकिए। शब्दों की मर्यादा दोनों लोग प्लीज मत लांघिए। ये टेलीविजन है, सारे लोग सुनते हैं। मुझे लगता है कि दोनों लोगों को कंट्रोल करना चाहिए अपने शब्दों को। कोई भी एक दूसरे से पर्सनल नहीं होगा। फैक्ट पर काटिए ना, आप फैक्ट पर काटिए। क्या हुआ पहले अधिवेशन में जब बजा, पहले अधिवेशन में वंदे मातरम बजा, 1930 में ऐतराज आया, क्यों आया बताइए नदीमुद्दीन जी। हाँ ये ठीक है, ये 40 साल क्या कर रहे थे? ठीक है, उसके बाद एक कमेटी बनी थी। नहीं, मुझे बताइए 40 साल क्या भांग खा के पड़े हुए तो पहले कि तब बीजेपी नहीं, तब बीजेपी राज कर रही थी, क्या कर 10 साल। अच्छा 10 साल से आप भांग खा के रहते हैं क्या? 10-12 साल से तो मोदी। अरे मुझे बताइए ना, क्या कहां पड़े हुए? 6 साल थी जब आप शराब पी के नशे में। मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से ये डिबेट का विषय है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान क्यों नहीं, ये तब से डिबेट है, जब से पैदा हुआ हूं। छोटा था तो तकरीरें चलती थी अलग अलग। मुझे एक बात बताइए, मुझे ये 40 वर्षों में कौन से आरएसएस ने और कौन सी बीजेपी ने रोका था इन मौलानाओं को कि 1930 में जाके एतराज कीजिए? अरे वो सीधा बोलिए ना कि जिन्ना की पॉलिटिक्स थी और जिन्ना की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए और वंदे मातरम से खिलवाड़ पसंद किया गया। ये क्लियर क्यों नहीं बोलते? अच्छा ठीक है, वाजपेयी जी ने क्यों नहीं किया? 10 साल से मोदी जी क्यों नहीं करे? जब तुम शराब पी करके डिबेट क्यों नहीं करे? आपसे अनुरोध करते रहे हाथ जोड़कर, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते रहे कि नदीमुद्दीन जी मान जाइए, नदीमुद्दीन जी मान जाइए, मौलाना जी मान जाइए, पूरा देश मान जाए। अरे नदीमुद्दीन जी का क्या एतराज है? मेरा क्या एतराज है वंदे मातरम पर? अरे आप ही तो एतराज करके क्या है कि ये हुआ वो हुआ? क्या नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये वंदे मातरम गीत कब लाया गया आपने बताया? ठीक है, 1876 में लाया गया बंकिम चंद्र। ठीक है, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजों के नौकर नहीं थे? क्या अंग्रेज सरकार से पेंशन नहीं पाते थे? ये भी बताओ। संविधान में डाला किसने? बोल रहे हो तुम? अगर ये सारे आजादी में तो बोलिए, बोलिए नेहरू ने क्या किया? बोलिए, फिर बुरा लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं? अरे जंगे आजादी में, अरे ये भी बोलो जंगे आजादी में आरएसएस का क्या रोल है? ये भी बोलो। मैं बताओ जंगे आजादी का क्या रोल है? मैं बहुत सीधे पर एतराज पूछता हूं, आपको बुरा लग जाता है? अरे आलम रिजवी भी मेरे साथ। मुझे क्या बुरा लगता है? नहीं, आपको बुरा लग जाता है, इसलिए बुरा लग जाता है क्योंकि मैं सीधे सवाल पूछता हूं। मैं सीधे सवाल पूछता हूं, आपको जिन्ना का चैप्टर स्किप करना था क्या? ठीक है, आपको इस बात पर एतराज है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ गीत क्यों हमारा राष्ट्रगीत बनाया गया, इस बात पर आपको आपत्ति है? अरे जिन्ना रोड अभी तक खत्म नहीं करे। जिन्ना के चमचे जिन्ना रोड है। मोदी जी से कहो कि मुंबई में जिन्ना रोड खत्म। अरे आप बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत का अपमान कर रहे हैं। फोटो है नदीमुद्दीन जी, ये स्वीकार नहीं है। आप बंकिम दा के आजादी में योगदान को दरकिनार कर रहे हैं, यह स्वीकार नहीं है। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या मुझे जिन्ना के चमचे भी स्वीकार नहीं है?
जिन्ना रोड आज भी जिन्ना है के चमचे उसको किसको खत्म स्वीकार करो। जिन्ना के जिन्ना चमचे के कान खोल के चमचे किसको स्वीकार होंगे? ये जो आप जिन्ना के चैप्टर को ऐसे कहते हैं ना, जब कोई नकल में पकड़ा जाता है मौलाना जी, देखिए क्या होता है, तो नकल का पेपर उसके पास होता है ना। फ्लाइंग स्क्वाड का कोई सदस्य है, वो तड़ से ऐसे जो गोला बनाता है उसका, तो टप से मुंह में दबा लेता है। ये करते हैं जिन्ना के चैप्टर में भाई आप लोग, ये करते हैं। खत्म, चैप्टर फिनिश। 1930 में किसने कहा, अरे मौलाना आजाद ने कुछ नहीं कहा था, अपने देश के लिए कुर्बान है। ये शादाब शम्स बताएंगे, मुमताज आलम रिजवी आपको बताएंगे। ये शादाब शम्स जी, मुझे लग रहा है कि बिना हंटर के कोई नहीं बताएगा, मानते नहीं मुझे आप क्या बताओगे? इसलिए ये कानून मस्ट है, ये जरूरी है, और इसको पहले क्यों नहीं लाए? शिकायत इस बात की है नदीमुद्दीन जी को, और मुझे भी आपसे शिकायत है कि थोड़ा पहले क्यों नहीं लाए। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब तो आ गए, अब तो साथ दे दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो ये कह रहे हैं कि कितना प्यारा गीत है, राष्ट्रीय गीत है, और इसमें ऑब्जेक्शन किसी को होना ही नहीं चाहिए। जब बात आती है कि मेरा राष्ट्रीय गान बजता है या राष्ट्रीय गीत बजता है, उसके सम्मान में सबको खड़ा होना है, उसके सम्मान का ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसके अंदर जो आपको ऑब्जेक्शन है, हम सब जानते हैं कि ये सलाम है मातृभूमि को, और तमाम लोगों ने, मुसलमानों ने, जिसमें मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स भी थे, उन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदों को चूमा है, अपनी जानों को कुर्बानी दी है। और ये तसव्वुर था कि जैसे मैं अपनी माँ का तसव्वुर करता हूँ, उसी तरह से इस राष्ट्रीय गीत में तसव्वुर किया गया कि मेरी माँ, जिसको मैं भारत को अपनी माँ मानता हूँ, जिसको मुसलमान मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, वही भारत को जब तसव्वुर किया तो उन्होंने कहा कि माँ तू कितनी खूबसूरत है, मैं तुझे सल्यूट करता हूँ, मैं तुझे सलाम करता हूँ। तू मीठे पानी से भरी है, फल फूलों से भरी है, तू बहुत खूबसूरत है, तेरी सब्ज बाग हैं, सुहानी फसलें हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। सलाम है मातृभूमि को, और इस सलाम करने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कितना अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे को, जिस माँ के लिए एक बच्चा अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहा है, वो उसको अपने दिमाग में एक उसका नक्शा खींचता है कि मेरी माँ कैसी है, वो मीठे पानी से भरी है, वो फल फूलों से भरी है, वो उसकी रातें जो हैं वो चांदनी रातों में कितनी खूबसूरत लगती है, मुझे उसके गोद में बड़ा सुकून मिलता है, तो मैं उस माँ के लिए मरने जा रहा हूँ, दुश्मन से लोहा लेने जा रहा हूँ, दुश्मन से लड़ने जा रहा हूँ। इस जज्बात को प्रेजेंट किया गया इस गीत के माध्यम से। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये जज्बात उमड़ के आ रहे हैं, अपने वतन की तारीफ हो रही है, उस माँ वतन के लिए गीत गाए जा रहे हैं, तो किस बात का ऑब्जेक्शन इस पे है? कहीं से ऑब्जेक्शन का मतलब ही नहीं होता। एक राष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हाँ, पॉलिटिकल विरोध, बेवजह की बात, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई तकनीकी विरोध नहीं है। और दूसरी बात, मैं राधिका जी आपके पास आ रहा हूं, मुमताज आलम रिजवी जी के पास मुझे जाना है। मुमताज आलम रिजवी जी, इसमें तकनीकी पहलू में आप जाएंगे, जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे शादाब शम्स जी, एक तसव्वुर है, एक चित्र खींचा, और कवि की एक अपनी फ्रीडम होती है। उसने राष्ट्र को मां के रूप में देखा और बताया कि भाई देखिए यहां पे हरियाली है, वहां पे नदी बह रही है, ये खूबसूरती है। और आपसे कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आपको गाना है तो गाना पड़ेगा, पूरा याद करके आइए, कोई नहीं कह रहा है। सामान्य बात कि आपको सम्मान करना है, कहीं बज रहा है तो सम्मान में खड़े हो जाइए। बिल्कुल। मैंने इसको भी यदि बाध्यकारी बनाना पड़ रहा है सरकार को, तो ये सोचने वाली बात नहीं। मुमताज आलम चिंता का विषय, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम करूँ एहतराम, माँ तुझे सलाम, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहूंगा, शाम लूंगा तेरा नाम, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहूंगा। तुझे सलाम। आप सुनिए, इस हिंदी से, इस हिंदी से अभी मैं ऐसे 25 तर्जुमा इनको बता दूंगा। क्यों? सुनिए नहीं, ऐसे मैं 25 तर्जुमा बता दूंगा मुमताज भाई, जिसमें आप 50 चीजों की जय है बोलते हैं, जय हो बोलते हैं 50 चीजों का। अरे ये हम लोगों को बोलने, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? क्या सलाम ये कौन है? आपको प्रॉब्लम है? ना करूं सलाम?
नहीं खूब है प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूँ दोबारा रिपीट करें। कर लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए हिंदी में भी इसको दोबारा बोले, जो अभी गाया था बड़ा सुर में गाया, दोबारा गाए। वही बिकाऊ लोगों को बिठा लेते हो। अरे मुमताज आलम रिजवी जी दोबारा गाएं। मैं तो कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप दोबारा गाएं, बड़ा सुर में गाया था। हमारी मदर लैंग्वेज है, तो फिर उस संस्कृत में भी गा दीजिए ना। मैं जहालत की बात तो करता नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको वंदे मातरम, भारत माता याद आ गई, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बिल्ला रहे हो, 2 माँ और हैं, उनको भी याद करो और उनके बारे में बोलो। एक तो गाय माता है, उनके लिए दिल कब ला रहे हो? राष्ट्रीय पशु, एक मिनट रुक जाइए। राष्ट्रीय पशु का दर्जा, राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा लाने के लिए बिल शम साहब कब अपनी सरकार से मंगवा रहे हैं? हमें वो बता के जाइएगा। एक माँ और है, और वो है गंगा माँ। गंगा माँ जिनको मोदी जी ने कहा था, पीएम ने, कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, कितने नाले गिरने बंद हुए। मुमताज आलम रिजवी, देखिए क्या है कि डाइवर्जन के लिए ढेर सारे विषय हैं इस देश में। नहीं ढेर सारे विषय हैं। मैं आपसे भी पूछता हूँ, नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, कह रहा हूँ कि नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, आप गाएंगे वंदे मातरम? पहले पॉइंट पे तो आ जाइए जिस पे डिबेट है, उसका क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं, सुनिए, गाएंगे वंदे मातरम? हम लोग वो लोग हैं जो कानून को मानते हैं। अगर सरकार कानून ऐसा बनाती है, एहतराम करती है और वो हमारे संविधान में आ जाएगा, अगर बगर का सवाल नहीं बचा है, ये फट से आने वाला है, और मानते हैं। कौन एतराज कर रहा है? लेकिन कर रहे हैं ना, बैठे नदीमुद्दीन जी, समझाइए इनको। हर चीज पे ठेकेदारी करना। कौन ठेकेदारी कर? हर चीज में ठेकेदारी आप कर रहे हैं। भाजपा की, और ये आप जो है मुस्लिम समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं। अगर 2 मुसलमान यहाँ बैठकर ये बोल रहे हैं कि उन्हें वंदे मातरम गाने से कोई गुरेज नहीं है, आपने कह दिया ये बिके हुए हैं, वो खरीदे हुए हैं, ये है ठेकेदारी। वो अपने धर्म को कम जानते हैं क्या? शदाब शम्स से ज्यादा आप अपना धर्म समझते हैं क्या? अरे वो कुछ नहीं जानते, और धर्म में गलत बोल रहा हूँ, मजहब कुछ नहीं पता है। तुम जानते हो, तुम्हें आता है? क्या आता है तुम्हें? क्या पता है? अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है। पता नहीं मुमताज आलम रिजवी, इसको कहते हैं ठेकेदारी, इसको कहते हैं ठेकेदारी। आपका ईमान मुकम्मल है कि नहीं है? माँ तुझे सलाम करता हूँ, तो कम मना किया, सलाम नहीं करेगा? सब माँ को सलाम करते, सब एहतराम करते हैं। और राम जी सुनिए, हाँ, इबादत अल्लाह की, एहतराम सबका। कोई भी एहतराम में खड़े हो जाइए। तो हमने कब कहा? अरे हमने कहा कि एहतराम में खड़े हो जाइए, एहतराम में गा दीजिए। कौन कह रहा है से आपसे? बिल्कुल। अच्छा भावना, आप इतना पढ़े लिखे होने का दावा कर रहे हैं। मुझे एक बात, एक मिनट, नहीं मुझे एक बात बताइए, अरे सुन लीजिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए ना भाई। अरे मुमताज आलम रिजवी, एक बात बताइए, दिन में 50 काम करते हैं आप? मैं राधिका खेड़ा जी के पास जाना चाहता हूँ। अरे सुन तो लीजिए, अरे कहाँ है आपकी गर्दन बाहर हो गई, नीचे कोई अरे खड़े हो जाते तो जानते। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि दिन में आप कम से कम किसी ना किसी काम से हैं, कभी कोई चीज उठानी है, कभी कोई सामान उठाना है, कभी कोई सामान रखना है, 25 बार झुकते हैं कि नहीं झुकते? अरे सुन लीजिए भाई, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे बात सुनो, देखो डिबेट हो रही है तो लॉजिक पे डिबेट होती है, यहाँ कोई इधर उधर की बात। आप दिन में 25 बार झुकते हैं कि नहीं झुकते? बताइए मुमताज आलम रिजवी जी, किसी ना किसी काम से। क्या हर बार सजदा होता है क्या? क्या हर बार सजदा होता है क्या? आप वंदे मातरम के लिए खड़े हो रहे हैं तो किसने कहा कि आप इबादत के लिए खड़े हैं? किसने कहा कि आप इबादत के लिए खड़े हैं? आप राष्ट्र के सम्मान में खड़े हैं, और जो सम्मान और इबादत में फर्क नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। वो कौन सी जगह से पढ़ के आया? वो किसी जाहिल खाने से पढ़ के आया भाई, वो किसी जाहिल खाने से पढ़ के आया जिसे सम्मान और इबादत में फर्क नहीं मालूम, जिसे सम्मान और इबादत का फर्क नहीं मालूम, वो किसी जाहिल खाने से पढ़ के आया है। चंद भी नहीं खड़े हुए, फैज खान भी नहीं खड़े हुए, मुमताज आलम रिजवी खड़े हुए, ये क्यों नहीं खड़े? अरे तुम जैसे राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहती है, बिल का इंतजार कर रहे हो। अरे ठंडे हो जब बिल आएगा वंदे मातरम, ठंडे हो जाइए, थोड़ा सा ठंडे हो जाइए। राधिका खेड़ा आपको रिस्पॉन्ड करना चाहती है। राधिका जी, ओके। राम जी, वंदे मातरम का साफ और सीधा सरल मतलब है, माँ मैं तेरी वंदना करता हूँ। जिस मिट्टी का अन्न खाकर आप बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने आपको पहचान दी है, जिस भारत मूवी की सुरक्षा के लिए सीमा में हमारे वीर जवान
अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उस मातृभूमि को नमन करने में किसी भी सच्चे हिंदुस्तानी को मजहब को बीच में लाने की और ये कहने की वो हमारे मजहब में रोड़ा पैदा कर रहा है, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे रिजवी साहब और कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ये बिके हुए लोग हैं, खरीदे हुए लोग हैं, क्योंकि वंदे मातरम गाते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान जब देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे से झूल रहे थे, जब उनके होठों पर वंदे मातरम था, वो बिके हुए थे। देश के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी गर्व से वंदे मातरम गाते थे क्योंकि वो बिके हुए थे। AR रहमान वंदे मातरम गाकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं, वो बिके हुए हैं। ये सारे लोग बिके हुए हैं। सिर्फ एक पाक साफ आदमी यहाँ आपकी डिबेट में बैठा हुआ है और ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ पाक साफ है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि मजहब के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस पे प्रेशर डाला। पर मैं इनको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो इनकी तुष्टीकरण से डरकर, इनके प्रेशर से डरकर वंदे मातरम की स्टैंजा हटा देगी। गाना आपको पड़ेगा, नहीं गाएंगे तो जेल जाएंगे। अजय वर्मा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, एक सेकंड रिजवी साहब ही जाएंगे। ओके, मैं राम जी अभी बीजेपी प्रवक्ता का पढ़ा हुआ भाषण सुन रहा था जो लिख के लाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान पे जिन्ना की मजार पे फाता पढ़ने, सद्दा करने आडवाणी साहब गए थे या कोई और गया था? रेड कार्पेट लेने मोदी जी गए थे बिन बुलाए? इंदिरा गांधी बाबर की सभा में जाके क्या करने गई थी? मैं गिरगिटों के बीच में नहीं बोलता, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे पास आपके बीच में नहीं बोलता। नहीं, कौन गया था बिन बुलाए बिरयानी खाने, रेड कार्पेट लेने? तो ये इनके मन में कुछ और है। इनके मन के अंदर गॉडसे है और बाहर ये गांधी दिखाते हैं। बेशक ये गॉडसे के समर्थक है, कोई मतलब नहीं। ये नहीं, इस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या है। नहीं, इस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या है। आपसे क्या कहलवाया जा रहा है? आपसे वही कहलवाया जा रहा है जो आपके शीर्ष नेतृत्व ने कभी तय किया था। कभी कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया था, आपसे केवल वही कहलवाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि तुष्टीकरण की आदत ऐसी हो गई है कि उसके बिना अगर आपको एक स्टेट नहीं जीत सकती। कह दी तो आपको भी बुरी लगने लगी। नहीं, आपको तो लगने लगी। मैं सिंपल बात पूछ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या है जो आपसे अतिरिक्त कहलवाया जा रहा है या अतिरिक्त करवाया जा रहा है, जो कांग्रेस ने तय किया, जो कांग्रेस पार्टी ने संविधान में डाला, उसको आज अगर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई दूसरी सरकार कहती है तो लगता है कि नहीं, ये तो दूसरी राजनीति हो गई है। इसको दर्शकों समझना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। और महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।